पहाड़ों के बीच बसे सुनसान जंगल में भयंकर तूफानी बारिश शुरू हुई। तभी सानवी अपनी लग्जरी कार लेकर जंगल के अंदर पहुंची। उसके साथ उसकी कजिन रिया भी थी, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खतरनाक बारिश में यहाँ रात बिताने का क्या मतलब है। तभी सानवी ने गाड़ी का पिछला हिस्सा खोला और अंदर से निकला एक विशाल लग्जरी कैंपिंग टेंट। रिया हैरान रह गई। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और ठंडी हवाओं के साथ बारिश तेज होती जा रही थी। दोनों जल्दी जल्दी जमीन पर बेस शीट बिछाने लगी। उसके बाद उन्होंने भारी इन्फ्लेटेबल टेंट को फैलाया और मशीन से हवा भरनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में जंगल के बीच एक बेहद शानदार पारदर्शी टेंट खड़ा हो चुका था। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर किसी 5 स्टार रूम जैसा माहौल बनने लगा। टेंट को सुरक्षित करने के लिए सानवी ने बड़े बड़े खूंटे जमीन में गाड़ दिए। फिर उसने अपनी गाड़ी टेंट के बिल्कुल पास खड़ी कर दी ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकल सके। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी। अंदर पहुंचकर दोनों ने टेंट के बीच का पार्टीशन हटा दिया। अब पूरा टेंट एक विशाल ग्लास रूम जैसा लग रहा था। बाहर बारिश की बूंदें दीवारों पर फिसल रही थी और अंदर गर्म रोशनी माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। तभी सानवी को याद आया कि उनका डॉग बेला अभी भी कार में है। जैसे ही बेला अंदर आई, पूरा माहौल और भी खुशहाल हो गया। धीरे धीरे उन्होंने इन्फ्लेटेबल बेड, सोफा, लाइट्स और बाकी सामान सेट करना शुरू किया। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन टेंट के अंदर एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी। ठंड बढ़ने लगी, इसलिए सानवी ने छोटा सा फायरप्लेस जला दिया। उसकी गर्माहट और बाहर गिरती बारिश की आवाज मिलकर ऐसा एहसास दे रही थी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। फिर दोनों ने रात के खाने के लिए गर्मा गर्म हॉट पॉट तैयार किया। उबलते सूप की खुशबू पूरे टेंट में फैल गई। रिया बार बार यही कह रही थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल के बीच बारिश में कैंपिंग इतनी आरामदायक हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बाहर जंगल की आवाजें भी बदलने लगी। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। तभी अचानक टेंट के बाहर किसी के कदमों जैसी आवाज सुनाई दी और अगले ही पल बेला जोर जोर से भौंकने लगी।